Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to cover the poem A Leaf by P. Lal. So, before starting the video, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos. Purushottam Lal, who is popularly known as P. Lal, was an Indian poet, essayist, translator, professor, and publisher. He was the founder of publishing firm named Writers Workshop in Calcutta in 1958. He is best known as the translator and transcreator of the epic poem Mahabharata in English. The theme of the poem. From this poem, the poet draws the attention of readers towards the real maturity and understandings of life which he gets after passing many stages of life. इस पोएम के द्वारा कवि ने हमें मैच्योरिटी का सही अर्थ और ज़िंदगी का सही मतलब बताया है। उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने अपने ज़िंदगी के कई साल गुजार दिए तब उन्हें समझ आया कि ज़िंदगी का असल में क्या मतलब होता है और जो मैच्योरिटी वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में उसका सही मतलब, उसका सही अर्थ क्या है, उन्होंने अब जाना है जब उन्होंने ज़िंदगी के कई साल गुजार दिए हैं। द लिटरेरी स्टाइल ऑफ द पोएम. The poet has written the poem in 4 stanzas, and each stanza consists of 5 lines with the rhyming scheme of AB AB with 5th line as a refrain. इस पोएम में पोएट ने 4 stanzas लिखे हैं और हर स्टैंजा 5 लाइन्स में है जिनमें 4 लाइन का राइमिंग स्कीम है AB AB, जबकि 5th लाइन रिफ्रेन है, यानी कि जो 5th और एंडिंग लाइन है वो बार बार रिपीट हो रहा है और एज अ रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है पोएम को और भी ज़्यादा एम्फेसाइजिंग बनाने के लिए. द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन द पोएम आर ए रिफ्रेन, मेटाफर and imagery. The title of the poem A Leaf, in which compare himself with a leaf. इस पोएम जिसका टाइटल ए लीफ है उसमें पोइट ने खुद को एक लीफ के साथ कंपेयर किया है. इन दिस पोएम द पोइट हैज़ कैटेगराइज्ड लाइफ इन 3 stages. The first one is teenage, the second one is at 35, that is adult, and the last one is after 35, that is an old age. इस पोएम में पोएट ने लाइफ को 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया है, जिसमें पहला जो स्टेज है वो है टीन एज का, यानी कि एडोलेसेंस का, और जो सेकेंड फेज़ है लाइफ का वो है 35, दैट इज़ अडल्टहुड, एंड द लास्ट वन इज़ आफ्टर 35, दैट इज़ ओल्ड एज. और उन्होंने ओल्ड एज को कब बताया है? 3rd स्टेज में बताया है जो कि 35 के बाद का है. जस्ट ऑफ द पोएम. इस पोएम में कवि ने हमें लाइफ के तरह तरह के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उनके बारे में बताया है कि उस स्टेज पर जाकर कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होता है और ज़िंदगी का क्या मतलब, क्या अर्थ समझ में आता है, जो कि हम लोग तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद उस जगह पर ना जाएं, यानी कि जब तक हम खुद अपने लाइफ के उन सभी स्टेजेस को ना पहचाने, उस पर ना गुजरे उन स्टेजेस से, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि उन स्टेजेस में जाकर कैसा फील होता है और ज़िंदगी का क्या मतलब समझ में आता है. और उन्होंने ये भी बताया है कि जब इंसान अपने लास्ट स्टेज में होता है, जो कि लास्ट फेज ऑफ लाइफ है, एन ओल्ड एज, उसमें होता है, तो वो कैसे होप करता है हैप्पीनेस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, जो उसे नहीं मिलता. क्योंकि जनरली जब ओल्ड एज में लोग जाते हैं तो वो बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं, वो यंग जनरेशन से थोड़े अलग फील करते हैं खुद को, ऐसा उन्हें फील करवाया जाता है हम यंग जनरेशन के लोगों के द्वारा.